मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु ल्यूलोता ही मधुर फल जानो। युग सहस्त्र जो जन पर भानु ल्यूलोता ही मधुर फल जानो। हनुमान जी ने कितनी बड़ी छलांग लगाई जन्मने के बाद। युग सहस्त्र यानी 1000 युग यानी 12,000 साल का एक युग और ऐसे 1000 गुना। और योजन, योजन यानी एक योजन 8 मील का होता है। इतने अंतर पर यह सूर्य है। लीलोता ही मधुर फल जानो। उसको मधुर फल या तो आम का पका हुआ फल, सेव का पका हुआ फल, उसको समझ में ऐसा आया कि ये फल है और मैं उसको खाऊं। और इतनी छलांग लगाई और उसको निगलने का प्रयास किया है। ऐसा जब हुआ, ऐसी कहानी है, ऐसा जब दिखाई दिया तो इंद्रदेव को बड़ा ऐसा लगा कि ये संकट आया है, तो ये निगल जाएगा तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इंद्रदेव ने वज्र मारा उसके मुंह पर। वज्र बहुत कठिन होता है। तो हनुमान जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो पवनदेव, पवन पुत्र हनुमान होने के कारण पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी वायु को समेट लिया पूरी सृष्टि से, और अभी जो भी होना है होने दो, वायु को पूरा समेट लिया। सब सृष्टि तड़फड़ाने लगी। तब ब्रह्मा जी आ गए कि ऐसा मत करो और हनुमान जी को आशीर्वाद दे दो, वरदान दे दो, खुश करो पवनदेव को। तो हर एक देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया और वरदान भी दे दिया। इंद्र ने ऐसा वरदान दिया कि तेरा शरीर वज्र जैसा होगा। वायु ने ऐसा आशीर्वाद दिया अपने पिता ने कि तू वायु जैसी गति वाला, वेग वाला होगा, मारुततुल्य वेगम। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि तुझे अग्नि कुछ नहीं कर पाएगा। जलदेव ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जल में तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे हरेक जो भी पंचमहाभूतों के देव देवता है उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और ये सब बल प्राप्त करके हनुमान जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली बन गए, बुद्धिमान बन गए, ज्ञानवान बन गए। ये कहानी का कुछ मतलब होता है। कहानी है, इसका मतलब क्या है? हनुमान जी पहले से तेज की अपेक्षा करते हैं, तेज की उपासना पूजा करते हैं। उनको जो भी चमकीला दिखाई देता है उस पर वो दौड़ते हैं। उनकी जिज्ञासा बहुत ही तीव्र है। गीता में भी कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये सब बल ज्ञान किसको मिल जाता है? जो जिज्ञासु होता है, जिसको जानने की इच्छा है, उसके लिए कुछ भी करने की इच्छा है। हनुमान का जीवन
ये इससे भरपूर दिखाई देता है। उन्होंने जो भी नया दिखा उसको ग्रहण किया है। नया देखने के बाद मुझे ये मालूम होना ही चाहिए, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, उसका बल, उसका ज्ञान, उसका विवेक मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार बचपन से ही, जैसे कि इंद्रदेव है, सूर्यदेव है, वायुदेव है, जलदेव है, वरुण देव है, ये जो भी देव देवताएं हैं, इन सभी से जो भी शक्तियां थी, ज्ञान था, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वे बहुत ही तीव्र है, जिज्ञासा उनकी बहुत ही तीव्र है। जिधर से जो भी मिलता है वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार विश्व का सबसे बढ़िया ज्ञान, सबसे बढ़िया बल, सबसे बढ़िया विवेक, सभी शक्तियां हनुमान के पास है। ऐसा जीवन हनुमान का देखने को मिलता है। थोड़ा नीचे जा, करा जा। तद्विद्धि प्रणिपातेन, जो भी हमें जानने के लिए योग्य है वो हमें जानना चाहिए, और विनम्रता से उसको ले लेना चाहिए, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। ये सेवा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात यानी विनम्रता, और परिप्रश्न यानी जिज्ञासा, बार बार जानने की इच्छा जब होती है तो हम पूछते हैं। और सेवया मतलब जो खाने के लिए होता है वो नहीं, हम जिज्ञासा को शमाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना। जो वरिष्ठ बोलते हैं, जो अनुभवी बोलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये सेवा है। तो ये जब होता है तो हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान ऐसे केवल पुस्तकों में, अक्षरों में, या तो केवल क्लासरूम में सीमित नहीं है। ज्ञान इस सृष्टि में पड़ा हुआ है, हमारे अंदर पड़ा हुआ है, उसको बस जगाने की आवश्यकता है। गुरुत्वाकर्षण है क्या नहीं है पड़ा हुआ, ये सूर्य का तेज है क्या नहीं, इधर जमीन में भरण पोषण करने की शक्ति है क्या नहीं है। वो जब हम बीज लगाते हैं तो उसको जो अंकुर आता है, मूल आता है, पहले तो मूल आता है, बाद में अंकुर होता है। यानी पहले जड़ें मजबूत होनी चाहिए। ये बीज हमें सिखाते कि पहले जड़ को मजबूत कर लो, बाद में अंकुर अपने आप फूटेगा। अंकुर को कोई रोक नहीं पाएगा, ये पत्थर भी रोक नहीं पाता है। तो ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, क्लासरूम में नहीं, वो इस सृष्टि में पड़ा है, हमारे अंदर पड़ा है। उसको देखने से, अनुभव से, जिज्ञासा से जाना जाता है। कोई कोई बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत अभ्यास करना चाहता हूं लेकिन हमारे टीचर अच्छे नहीं है, हमारा वातावरण अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, सब तकरार करते रहते हैं। जिसको पाना है वो कहीं से भी पाता है। ये सृष्टि हमारे लिए शिक्षक बनकर, शिक्षिका बनकर खड़ी है। बस निरीक्षण करते जाओ। पंच ज्ञानेंद्रिय
उनसे जानते जाओ, पंच कर्मेंद्रिय उससे सेवा करते जाओ, ज्ञान मिलता जाएगा। ये बात जीवन में हमें प्राप्त हो जाती अनुभव से, और वह हनुमान ने बहुत ही बढ़िया प्राप्त किया है। हर एक चीज का अनुभव लिया है, और वो लेते मरते दम तक वो जिज्ञासु है, विनम्र है, सेवाभावी है। जब सूर्य को निगलने के लिए चले गए तो 7 रथ, यानी सूर्य को जैसे निगलने के लिए चाहा, जिज्ञासा से उनके पास गए। निगलना चाहा मतलब लेना चाहा कि बस मैं ये तेज अभी पी लूं। तो उनके जो 7 घोड़े हैं, ये मालूम है ना, 7 घोड़े ये उसके रथ के लिए है, सप्ततुरगा। और वो 7 घोड़े जैसे हमारे 7 वार है, सप्तर्षि है, सप्तरंग है, सप्तसुर है, सप्त धातु है, सप्त चिरंजीव है, सप्त फेरे लगाते विवाह में, बहुत सारे 7-7 का जो संगठन बना है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी वह हमारे जीवन से कैसे संबंधित है इसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये जब 7 घोड़े देखे और सूर्य बोला कि मुझे अभी समय नहीं है, उसको गुरु करना चाहा हनुमान जी ने, तो सूर्यदेव बोले कि मैं दिन भर तो कार्य करता रहता हूं और बाकी कुछ आराम के लिए समय तो नहीं मिलता मेरे पास, तो मैं कब सिखाऊं। तो हनुमान जी उल्टे उड़ते रहे, मुंह सूर्य की तरफ और पांव दूसरी तरफ, और नमस्कार करते हुए वो घोड़ों के ऊपर सूर्य को देखते हैं। तो उसका जो ताप है वो सहन करते हैं। जीवन में ताप सहन करने से ज्ञान मिलता है। ताप यानी हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कष्ट करना चाहिए, मेहनत से कभी डरना नहीं, मेहनत से कभी हारना नहीं, ये हनुमान जी सिखाते हैं। और वो सूर्यदेव के सामने चलते चलते उनके अनुभव, उनका कार्य करते करते उनसे सीखते हैं। वे अपना कार्य करते हुए सीखते हैं। याज्ञवल्क्य जी, योगीश्वर याज्ञवल्क्य, उन्होंने विद्या ग्रहण की, कौन सी मालूम है? उन्होंने जो शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त किया है ना, डायरेक्ट सूर्यदेव से मिला है उनको। सूर्यदेव ज्ञान के भंडार है, और सभी शक्तियां, ग्रह, तारे और बाकी जो नक्षत्र है उनसे शक्तियां मिलती है। और ऐसे जिधर भी जाए हम उधर मेहनत करें, उधर अभ्यास करें, जीवन भर जिज्ञासु रहे, तो ज्ञान हमारी ओर अपने आप आने लगता है। मतलब हमारे अंदर ही है, वो जगने लगता है। और इधर जब सूर्यदेव और हनुमान यह आमना सामने है, तो हनुमान जी जीवन भर उन्होंने जो भी किया है, उनकी जो तपस्या है, उनकी जो सेवा भाव वृत्ति है, वो बहुत ही बढ़िया है। हनुमान सूर्य के लिए जैसे सूर्य के शिष्य भी है, और सूर्य के प्रति एक जिज्ञासा और लेने की जो तीव्रता है वो बहुत बड़ी है। उनके बारे में उन्होंने जो भी अपने राम का कार्य किया है, कार्य करते समय श्रीलंका में गए, और उधर जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, तब द्रोणागिरी पर्वत लाना था, संजीवनी जड़ी बूटी लानी थी, तो उड़ान भरी है, उड़ान भरी है। तब एक कवि लिखते हैं, कवि राधेश्याम नाम के एक कवि है, उन्होंने लिखा है, हे सूरज इतना याद न है, संकट ये सूर्यवंश पर है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट सूर्यवंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है।
दिनेश के वंश यानी दिनेश यानी सूर्यवंश के जो पुत्र है लक्ष्मण, उन पर आघात हुआ है। किसके द्वारा? लंका के राहु, नीच राहु रावण, उन्होंने आघात किया है। इसलिए छिपे रहना भगवान, मैं अभी निकला हूं, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी बूटी लाऊं मैं, जब तक जड़ी बूटी न लाऊं मैं तभी तक प्रकट न होना ये दिनकर, मैं संकट निशा मिटा दूं, मैं संकट निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना भगवन, अन्यथा क्षमा करना भगवन। अंजनी तनय से पाला है, बचपन से तुम जानते हो। सूर्य को धमकी दे रहे, यानी विनम्रता पूर्वक दे रहे। बचपन से आप जानते हो, बचपन से तुम जानते हो हनुमान कितना मतवाला है। बचपन से यानी बचपन से सूर्य को निगलने की चेष्टा करने वाले हनुमान अभी भी निकल सकता हूं, याद रखना। यह हिम्मत है। राजदूत कैसा होना चाहिए? राजदूत कैसा होना चाहिए, इसका ज्वलंत उदाहरण मेरे राष्ट्र पर, मेरे भगवान पर संकट है, उसके लिए जो भी करना पड़े वह करने के लिए तैयार है। हनुमान जी, राम ने ऐसा नहीं कहा था कि लंका को जलाकर आ जाओ, राम ने इतना ही कहा था कि बस सीता माता की खोज करके आ जाना। है क्या? नहीं है? उधर किधर है? इतना ही कहा था। लेकिन हनुमान जी ने सीता माता की खोज तो की, लेकिन राक्षस पूरे नगरी को, लंका को जलाकर रख दिया, आधी मरी कर दिया। एक हनुमान ने पूरे युद्ध को आधा जीत लिया एक ही चक्कर में। इतना बड़ा कार्य किया है, और जो भी कार्य किया है बड़े दिल से, मन से, हृदय से किया है। यह अनुमान है। इधर अगर थोड़ी कंपैरिजन करेंगे तो रावण ने अपने भाग्य को बदलने के लिए नवग्रहों को बंदी बनाकर रखा। ये ग्रह हमारे लिए जो भी करना पड़े करना, यानी रावण ने ग्रहों का आधार लिया कि मेरी भाग्य की, मेरी कुंडली को बदल दे। लेकिन हनुमान ग्रहों की दिशा बदल देने वाले हैं। वो ग्रहों के पीछे नहीं लगते, लेकिन ग्रह उसके पीछे लगते, उनको आशीर्वाद दे दिया उल्टा। आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बोलो? ये हिम्मत होती है। कोई कोई ग्रह से डरते, ग्रह दिशा बदल जाएगी, या तो ग्रह फेरे बदल जाएंगे, शनि की वक्र दृष्टि होंगी, मेरा क्या होगा, 7.5 लग जाएगी। ये संकट से डरने वाले हनुमान नहीं है। हनुमान ग्रहों की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। हनुमान जी सूर्य के उपासक है, तेज के उपासक है, वे श्री राम के उपासक है। जो श्री राम के उपासक है, तेज के उपासक है, जो चैतन्य के उपासक है, उनको ऐसे भविष्य से डरने की बात नहीं है। वो भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, उनमें हिम्मत होती है। ऐसे हनुमान संकट को हरण करने वाले हैं। रावण ज्योतिषी था, वो ज्योतिष के हिसाब से चलता था, लेकिन हनुमान जी वह तेज के हिसाब से चलते हैं, हिम्मत के हिसाब से चलते हैं, राम के हिसाब से चलते हैं। राम जैसे बताते वैसा करते, राम को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। उनका स्वयं की कुछ आशा नहीं, अपना भाग्य तो बस राम तय करेंगे, जो भी होगा मुझे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हनुमान जी, कितना भी बोला जाए तो बहुत कम है। हनुमान जी को याद करते, श्री राम जी को याद करते हैं, और हर रोज उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।